हे फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अपकमिंग हमारे जो 12 मंथ्स है उसको किस तरीके से प्लान करना चाहिए फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑफ 2026। एंड इस वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे कि क्या सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं पिलर्स ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। और यहाँ पे जो हम 4 पिलर्स डिस्कस करेंगे ना, वो ना सारे टॉपर्स के पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद मैंने एक ही वो यहाँ पे कंसोलिडेट किए हैं। एंड आपने ये डेफिनेटली अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी और आपने टॉपर स्टॉक सुने होंगे तो आपको पता चलेगा दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और एक एक जो पिलर्स है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पिलर है वो है सिलेबस, ठीक है। जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, कई टॉपर्स ने आपको हमेशा बताया होगा कि जो है मतलब सिलेबस जो है उसकी प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। और जब आप प्रिंट निकाल लेते हो ना तो बहुत सारे एस्पिरेंट इनिशियल स्टेज में एक गलती करते हैं कि दे जस्ट ग्लांस द यूपीएससी सिलेबस, ठीक है। देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने हैं, दैट इज हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है। और ये जो है बस पढ़ना, ठीक है, सुपरफिशियली इस सबको देखना, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस को ना बस ऊपर से ग्लांस करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सिलेबस को प्रॉपरली हर एक पॉइंट्स या जितने भी टाइटल्स दिए हैं ना सिलेबस में उसके माइक्रो डिटेल तक जाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हो गया पॉलिटी हमें पढ़नी है, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी बस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना नहीं है, पॉलिटी को इन डेप्थ सिलेबस के जितने पॉइंट्स मेंशन है ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पंचायती राज हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो पॉइंट यहाँ पे जो दिया है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशरी बॉडीज, ये ना GS2 का पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट है। और ये पॉइंट के बारे में हर एक डिटेल आपके पास जो है नोट्स बने रहने चाहिए, ठीक है। सो जब आप सिलेबस देखते हो जस्ट डोंट ग्लांस द सिलेबस ऊपर ऊपर से, उसके माइक्रो डिटेल तक जाना एंड प्रॉपरली उसको नोट्स बना के हुए आगे बढ़ना, ठीक है। सब टॉपिक में ब्रेक करना एंड देन प्रिपेयर इट। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप सिलेबस पढ़ोगे ना तब आपको एक इंटरलिंक करना सब्जेक्ट्स को या जो भी सिलेबस के पॉइंट्स है उसको समझ में आने लगेगा, ठीक है। वो कैसे, ये देखो, जैसे कि इन्वायरमेंट और पोल्यूशन ये टॉपिक ना GS3 से है। और अब जब पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो, सपोज आपने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, यू विल डेफिनेटली रीड कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं और गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या है। और वो जो टॉपिक है ना इनडायरेक्टली लिंक होता है GS2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट से। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और ऑब्वियसली साइंटिफिक फील्ड में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ रहे हैं, एंड इफ वी आर डूइंग सर्टन मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग सर्टन पोल्यूशन लेवल इन द कंट्री, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो GS3 का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा, व्हेन यू आर कवरिंग एयर पोल्यूशन और एनी टॉपिक्स, तो उसको ना दूसरे जो ये है हम क्या उससे क्या करते हैं, सिलेबस के सब पॉइंट्स है उसको लिंक करते हुए चलो, ठीक है। अगर आप पोल्यूशन पढ़ रहे हो देन जस्ट आप जब सिलेबस बार बार पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा, अरे पोल्यूशन पढ़ रहा है तो पोल्यूशन के में गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक वे में, ठीक है, किस तरीके से एयर पोल्यूशन रिलेटेड मेजर्स हमें यूजफुल हो रहे हैं, ठीक है, वो भी हमें आइडिया होनी चाहिए। सो ट्राई टू इंटरलिंक द सब्जेक्ट्स एंड ये ना डॉट्स कनेक्ट करना राइट फ्रॉम डे 1 से। अगर आप स्टार्ट करते हो, जैसे आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट्स देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अगर स्टार्ट करते हो धीरे धीरे आपको प्रॉपरली जो है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होंगी, ठीक है। डे 1 से मतलब राइट फ्रॉम डे 1 आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बात है, पर धीरे धीरे जो है आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से बन जाएंगे। नाउ जब आप सिलेबस देखोगे ना आपको यूपीएससी का जो एक वर्ड बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस उसके पढ़ने पड़ते हैं, ये सारी जो मिथ्स है ना वो प्रॉपरली जो है डिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सिलेबस से आपको बहुत से पॉइंट फिल्टर हो जाएंगे इन अ प्रॉपर वे, एंड इससे कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है एंड एनर्जी है ना वो आपको सेव कर सकोगे। एंड इसका एग्जाम्पल देख लो,
जैसे कि जब वो हिंदू पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हिंदू आपको न्यूज़पेपर आप जब यूपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम में पढ़ना पड़ता है और सिलेबस आपके साथ में रहेगा, देन यू विल गेट टू नो कि ये जो टॉपिक्स यहाँ पे रेड से मार्क है ये आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस तरीके से टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस के पॉइंट से लिंक करते हैं, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना, यहाँ पे दिया है बैंक करप्सी कोर्ट, ये कहाँ आ जाएगा, हमारा इकोनॉमी कहाँ पे है, हमारा GS3 में है, ठीक है। ये आपको सारा समझ में आने लगेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट न्यूज, दिस वन इज नॉट। तो इस टाइप की न्यूज को इग्नोर करते चलना एंड इस टाइप की न्यूज को पढ़ना। ये कब समझेगा, जस्ट बाय लुकिंग एट द सिलेबस बार बार, ठीक है। तो हमने देख लिया हमारा फर्स्ट पिलर, वो है सिलेबस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज PYQs। तो देखो, जब आप यूपीएससी का किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखोगे, यू विल गेट टू नो PYQs। तो भाई हर एक टॉपर ने बोला है PYQs को जो है प्रैक्टिस आपको करते रहोगे ना, तब आपको ना यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो आपको पता चलेगा। पर PYQ जस्ट सॉल्विंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसका डीप एनालिसिस करना जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसी से हमें पता चलेगा कि यूपीएससी का किस तरीके से माइंडसेट होता है कि और किस टॉपिक को वो फोकस करते हुए क्वेश्चंस पूछता है, ये किस तरीके से वो क्वेश्चन को फ्रेम करता है, ठीक है। और ये सारी बातें जो है बस आपको PYQ से पता चलेंगे। एंड ये जो PYQ है ना, उसका एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। प्रीलिम्स में आपको PYQ से आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज कर सकोगे वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जैसे कि ये दो एग्जाम्पल्स देख लो। देखो यहाँ पे दिया है कुछ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे कोल्ड एंड हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन है। तो देखो, कोल्ड एंड हॉट साथ में नहीं रह सकेंगे, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं अपोजिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो अगर किसी भी ऑप्शंस में ये दोनों साथ में है, उस ऑप्शन को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकेंगे ऑप्शन नंबर 2, और उसके बाद थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के हुए आगे पढ़ोगे, ठीक है। देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अगर हम हॉट मिक्स ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सो यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर द ऑप्शन नंबर 4। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। एंड देन थोड़ा आगे जैसे आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को पूरा, तो यू विल गेट टू नो कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है दिस इज द करेक्ट वन। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ टर्म्स जैसे कि सम, ठीक है, ये थोड़े जो है नॉर्मल टोन्स में है, तो इस टाइप के टर्म के जो आंसर्स हैं दे आर मोस्टली राइट, ठीक है। और जैसे कि टर्म्स है जैसे कि ऑल होना, एवरी, ठीक है, इस टाइप के जो एक्सट्रीम्स टर्म है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है मोस्टली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये आपको पता चलेगा व्हेन यू विल एनालाइज द PYQs, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है PYQ को पढ़ना। उसके साथ एक बात याद रखो, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो और कौन सा भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किया, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग पंचायती राज फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन, ठीक है, लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो पॉलिटी में, उस टाइम पे पंचायती राज जब आप पढ़ रहे हो तो उसका जो है PYQ एक बार लगा लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज PYQ करते चलना। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली प्री, मेंस में भी जो है PYQ का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये वाला देख लो, यहाँ पे दिया है कि वाई इज द वर्ल्ड टुडे कंफर्टिंग विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड द एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर के बारे में पूछा है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि आइडियल सोल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हाउ कैन इट मेक बी इफेक्टिव इन अर्बन एरिया। वाटर स्टेज के बारे में पूछा है एंड हाउ इट डिफर रीजनली। उसके बाद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्रिटिकल एग्जामिन करना है कि वाटर क्राइसिस क्यों है अभी भी, ठीक है। उसके बाद माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है एंड देन हाउ इट हेल्प फॉर द वाटर कंजर्वेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिजरीज, एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं वाटर जो है सिलेबस में तो है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि वाटर जब आप पढ़ रहे हो ना, थोड़ा होलिस्टिक वे से उसको कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे इवन आपको इन सारे क्वेश्चन के जब आंसर्स लिखोगे ना, धीरे धीरे आपको पता चलेंगे कि भाई हमें बस कुछ ही पॉइंट्स पता रहने चाहिए। जैसे कि एक प्रॉपर जो एक होता है इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका एक बन गया, ठीक है। आपके उसमें करंट स्टैट हो गए, ठीक है, करंट अफेयर से कुछ स्टैटिस्टिक मतलब स्टैट मिल गया, ठीक है, उसको ऐड करना। उसके साथ साथ कुछ पास्ट या फ्यूचर वाला कुछ मेजर्स वगैरह। उसके साथ साथ बॉडी में आप क्या लिखोगे, बॉडी में वही प्रॉब्लम्स क्या है,
इसके सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है, या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे क्या हैं, वो सारा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने भी क्या लिया है, उस टाइप का भी आप एक फोल्डर बना सकते हैं। उसके बाद एक हो जाता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। तो ये डिस्कस करना है। अगर आप एक दो भी इनमें से आंसर लिखोगे ना, तो कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के जो है आप इन फ्यूचर वाटर के पास में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी अच्छे से बना पाओगे। इवन आप अगर क्वेश्चन को भी अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि वाटर क्राइसिस को हम किस तरीके से डील कर पाएंगे, ठीक है, वाटर हार्वेस्ट करके, माइक्रो शेड डेवलपमेंट करके, वाटर कंजर्व करके, ठीक है। तो ये पॉइंट आप कहीं ना कहीं आंसर्स में भी ऐड कर सकेंगे। उसके साथ ये जो लास्ट लाइन दी है, देखो ये वाली, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिजरी, यू कैन यूज सच लाइन एज अ कंक्लूजन पार्ट। तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए हैं यूपीएससी पूछता है, वो कहीं ना कहीं उनमें जो पॉइंट्स दिए हैं उसको एज अ पॉइंट while framing the answers आप यूज कर पाओगे। सो प्लीज डू एनालाइज द PYQs वेरी ब्रीफली, ठीक है। और जब आपका टॉपिक हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो तो उस टाइम पे ना टॉपिक वाइज उसके PYQ करते चलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड हमारे तीसरे पिलर के पास देखते हैं, वो है हमारा करंट अफेयर सेक्शन। तो देखो करंट अफेयर ना कहा जाता है इट इज वन ऑफ द सोल एंड सब्सटेंसेस ऑफ आवर प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि ये ना कहीं डायनामिज्म जो होता है यूपीएससी का उसको ऐड करता है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स है ना मोस्टली वो स्टैटिक है, तो डायनामिक पार्ट जो है बस करंट अफेयर पार्ट से आता है। अब करंट अफेयर को जो प्रिपेयर करना है उसको देख लेते हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत बार सारे टॉपर्स, वही मैं बता रही हूँ, दे ऑलवेज टेल कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो, ठीक है, आपको पॉइंट्स फ्रेम करना वगैरह अच्छे से आ जाएगा। चाहे वो द हिंदू पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, वो आपकी चॉइस है। उसके साथ साथ आप जब करंट अफेयर पढ़ लेते हो, ठीक है, ये डेली तो आपको पढ़ना है, उसके बाद पूरा मंथली जो करंट अफेयर है वो मैगजीन से किया करो, ठीक है। इजी हो जाता है, मैगजीन बनाने में भी जो भी टीम होती है ना वो भी बहुत एक्सपीरियंस टीम होती है, उनको पता रहता है कि कौन से टॉपिक हमें लेने चाहिए, कौन से टॉपिक नहीं। सो यू कैन रेफर एनी मैगजीन, विजन हो, इनसाइट हो, या फिर नेक्स्ट आईएएस या कोई भी कोचिंग जो आपको ठीक लगती हो, किसी की भी मंथली मैगजीन आप यूज कर सकते हो। नाउ एक पॉइंट देखो, करंट अफेयर से ना प्रीलिम्स में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं, उसके साथ साथ इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये R2 कोड ऑफ अ प्रैक्टिस, ये ना आई थिंक 2021 या 2020 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे करंट अफेयर में था, आ गया। उसके बाद जब आप मेंस की तैयारी करोगे, ठीक है, मेंस के नोट्स बनाओगे, आपको पता चलेगा कि कंटेम्पररी एग्जांपल्स, रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कुछ ग्लोबल एग्रीमेंट या लेटेस्ट डाटा एग्जांपल या केस स्टडीज, ठीक है, ये सारे जो है आपके मेंस की आंसर राइटिंग को एक डायनामिज्म ऐड करेंगे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एग्जामिनर को बताएंगे कि हमें भी करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो ये ना एक टॉपर की आंसर की मतलब आंसर शीट है, मॉडल जो उन्होंने लिखा था, ठीक है। आई थिंक श्रेयस कुमार जो सर थे, ठीक है, 2018 के टॉपर रहे हैं वो, उनके आंसर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंटली उन्होंने एक ऐड किया, जो भी यहाँ पे पॉइंट मेंशन है रिगार्डिंग चाइना प्लान रिलेटेड टू द पोलर सिल्क रोड, ठीक है, थ्रू द आर्टिक। ये सारा जो है अगर उन्होंने करंट अफेयर पढ़ा नहीं होता तो वो किस तरीके से इस क्वेश्चन में, पूछे गए क्वेश्चन में इस टाइप का करंट अफेयर वाला कंटेक्स्ट ऐड कर पाते, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होता तो डेफिनेटली ही कांट ऐड सच पॉइंट, ठीक है। और ये अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, इस टाइप के करंट एग्जांपल्स या करंट पॉइंट्स, तो आपके लिए जो है एक कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है कि आप करंट अफेयर से जो है कहीं ना कहीं एक लिंक रखते हो, वो एग्जामिनर को पता चलता है, ठीक है। एंड यस ऑब्वियसली अवेयरनेस एंड ओपिनियन तो पूछेंगे इंटरव्यू फेज में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई करंट अफेयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू फेज हो। सो सिलेबस देख लिया, PYQs देख लिए, करंट अफेयर देख लिया। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो देखो यूपीएससी का ऑप्शनल ना 500 मार्क्स का होता है, ठीक है, जो GS1, GS2, GS3 एंड GS4, ठीक है, ये पेपर निकलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है ऑप्शनल के 2 पेपर्स निकालना, ठीक है। ऑप्शनल नंबर 1, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, इसका जो प्रॉपर क्या क्या होता है, ठीक है, ये सारा सिलेबस में दिए हैं। तो देखो एक बात याद रखो, ये 500 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड ये 500 मार्क्स मतलब स्कोर करने के लिए, ठीक है,
ऑब्वियसली 500 से 500 तो नहीं आएगा, वो स्कूल कॉलेज वाले तो दिन चले गए। तो जितने ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो ऑप्शनल में उतना ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑप्शनल ना एक गेम चेंजर करके एक्ट कर सकता है। कोई भी ऑप्शनल आप सिलेक्ट करो, पर उसको सिलेक्ट करने से पहले ना आप ना सारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स है जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इन सबको पढ़ लो एंड देन यू सिलेक्ट योर ऑप्शनल एंड उसके जो है नोट्स धीरे धीरे बनाते चलो एंड देन कम टू द आंसर राइटिंग ऑफ द ऑप्शनल, ठीक है। पहले तो पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद अच्छे से बन गया देन गो टूवर्ड द टेस्ट सीरीज ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड यस, एक बात याद रखो, हमेशा ट्राई करो, अगर आपने ऑप्शनल सिलेक्ट नहीं किया होगा देन प्लीज डू रीड द बेसिक सब्जेक्ट एंड देन सिलेक्ट योर ऑप्शनल। एंड यस, कोई भी ऑप्शनल हो, ठीक है, सारे ऑप्शनल के टॉपर्स निकलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा ऑप्शनल बहुत चल रहा है तो भाई हम उसी के पीछे चलते हैं। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी का फेज आया था, काफ़ी लोग जो है एंथ्रो ले रहे थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी, देखो ये सारे टॉपर्स के हैं, उनका ऑप्शनल देखो कुछ का मैच हो रहा है, किसी जो है टॉपर्स का नहीं हो रहा है, पर यू कैन सी कि सारे ऑप्शनल से ही भी टॉपर्स निकलते हैं, ठीक है। टॉपर बनने के लिए आपको जो है या यूपीएससी में नाम लाने के लिए एक वही ऑप्शनल लेना है जो किसी टॉपर ने लिया था या मेरे दोस्त ने लिया था, ऐसा नहीं होता है। आपको जो ऑप्शनल सही लगता है वो ऑप्शनल लो, ठीक है। सोच समझ के ऑप्शनल सिलेक्ट करो, बिकॉज अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है देन आपको सेकेंड साल भी उसी ऑप्शनल के साथ उतना ही इंथुजियाज्म के साथ पढ़ना है। सो प्लीज सिलेक्ट द ऑप्शनल वाइजली एंड यस, दैट्स इट। चारों पिलर्स जो है हमने डिस्कस के लिए कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक यू।